उस अपने दलबल के साथ राजीव पालीवाल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय निगम मजदूर अधिकार यूनियन से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आज के इस बहुत ही गंभीर विषय जिसको लेकर के आज देश की राजधानी दिल्ली में दशम जैसे बहुत ही क्रांतिकारी संगठन ने ये पहल जो पिछले काफ़ी वर्षों से इस लड़ाई को लड़ते हुए आ रहा है, और चूंकि इतने गंभीर विषय को उठा करके देश की राजधानी में, और ये देश की राजधानी ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर से लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ मंच पर विराजमान हमारे भाटी साहब, धर्मेंद्र भाटी जी, और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का संचालन कर रही बहुत अच्छी हमारी वक्ता बहन सुनीता चौहान जी, और दिल्ली हाई कोर्ट से हमारी एडवोकेट बहन कमलप्रीत जी, और अभी सबसे पहले जो अपना बहुत ही प्रबोधन और नॉलेजफुल प्रबोधन हमको प्राप्त हुआ है मोहसिना अख्तर जी के द्वारा, और आज की इस प्रेस मीट में दिल्ली एनसीआर से हमारे साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं निगम मजदूर अधिकार यूनियन के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सतीश धिंगान जी, रजनीश जी, और जी तेज बोलो ना, बिल्कुल स्पीड, अभी हो जाएगा स्टार्टिंग है, चिंता मत कीजिए। काफी लाउड है साउंड अभी। उत्तर प्रदेश से वीरभान वीरू जी, प्रदेश अध्यक्ष, जनपद गाजियाबाद से जिलाध्यक्ष सोनू जी, और जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे देश का चौथा स्तंभ हमारी मीडिया, मैं आप सभी का बहुत हृदय से शुक्रगुजार हूं कि ऐसे गंभीर विषय और ऐसे विषय को जिनको कोई छूना नहीं चाहता, जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता, आज आप लोग उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि मैनुअल स्ट्रेंजर एक्ट 2013 क्या हमको बतलाता है, लेकिन इस एक्ट की सुनते हुए, देखते हुए आज इतने समय बीत चुका है, और समय भी बीतता जा रहा है और निरंतर घटनाएं भी घटी जा रही हैं। अभी जैसे कि अभी दशम के माध्यम से जानकारी पूरे देश में ये पहुंची है कि ये जो 3 महीने के अंदर 36 आपातकालीन डेथ जो ये हुई हैं, और इन 36 मौतों की विषय में जो हम यहाँ चिंतन कर रहे हैं, ये बड़ा, मैं तो ये कहूँगा कि जो भी सरकारें हैं उन सरकारों के लिए बहुत ही निंदनीय है। जैसे अभी कमलप्रीत जी ने, वकील साहब ने बात बताया कि ये कोई वर्क नहीं है, ये सीधे देश को आज़ाद हुए 76-78 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारी एक बहुत ही सबसे पीछे रहने वाली कौम दलित आदिवासी, इनको आज भी गुलाम की भांति, गुलामों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। उनके पास अपने बेसिक अधिकार भी नहीं है, मूलभूत अधिकार भी नहीं है। समय समय पर आप जैसे प्रबुद्ध लोग, मोहसिना अख्तर जी जैसे, कमलप्रीत जी जैसे, महेंद्र भाटी जी जैसे, और दशम जैसे, अखिल भारतीय निगम मजदूर अधिकार जैसे, और अन्य विभिन्न संगठन भी हैं जो निरंतर संघर्ष करते रहते हैं, जमीनी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारों की सोच, चाल, चरित्र, चेहरा वो बहुत ही चिंतनशील है। मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं, जो खास तौर से हमारी मीडिया यहाँ पर उपस्थित है, आप लोगों के माध्यम से, ये ऐसे लोगों की आवाज है, ऐसे गरीब तबके की आवाज, जब लोग सुबह 6 बजे सोकर नहीं उठते हैं, ये लोग अपने घर से अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़ करके आपकी नालियां साफ करने के लिए, आपकी गलियों की सफाई करने के लिए, आपके सीवर की सफाई करने के लिए, आपके झाड़ू लगाने के लिए ये लोग आ जाते हैं। आप सोकर भी नहीं उठते हैं। देखिए, वो बेचारी महिलाएं जो अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़ करके घरों से आ जाती हैं, उनको स्कूल भेजने की चिंता नहीं है, लेकिन आपके गली मोहल्लों की सफाई करने की चिंता है। तो क्या हमें ऐसे लोगों की विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए? अभी कमलप्रीत जी ने कहा कि वास्तव में ये गुलामी का प्रतीक है, ये बिल्कुल गुलामी का प्रतीक है। और ये जो डेथ है, मैं इनको डेथ नहीं कहूंगा, बिल्कुल सही कहा आपने,
ये डेथ नहीं, हत्या है। हम इसे कहेंगे हत्या? क्या गवर्नमेंट जो है, आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं क्या? केवल जब जब भी आपके चुनाव आते हैं, आप चुनाव में जो भी हर उस कैटेगरी में आप जाएंगे, हर लोगों के पास जाएंगे, आप अच्छे अच्छे प्रलोभित करने वाले, प्रलोभन देने वाले आप वादे करेंगे अपने। लेकिन इन ये जो मुद्दे, जिन मुद्दों पर काम करना चाहिए, अभी हमें, जैसे हमको पता चला है 2013 का जो ये एक्ट है, मैनुअल स्पेंजर एक्ट, मैं उत्तर प्रदेश की घटना बताना चाहता हूँ, जनपद गाजियाबाद की 3 वर्ष पूर्व की। मसीनो जी, अभी 2 डेथ हुई थी सीवर में, जनपद गाजियाबाद में, और 3 दिन तक किसी ने, ना तो किसी कॉन्ट्रैक्टर ने और ना ही वहां के जो कंसर्न अधिकारी थे उन्होंने कोई सुध लिया। जब हम लोग वहां पहुंचे और वहां पर धरना हमने दिया, तब जाकर के वो जल निगम के अधिकारी, नगर पालिका के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, उनमें हवड़ दबड़ होने के बावजूद हमने उनसे डिमांड की, इनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना मिलना चाहिए। क्योंकि जो कर्मचारी जो सीवर में घुस रहा है वो अकेला नहीं है, उसके पीछे कम से कम 5-10 लोगों का परिवार होता है, उसके बच्चे, उसके माता पिता, वो भी होते हैं। अगर किसी एक कर्मचारी की डेथ होती है तो वो एक कर्मचारी की डेथ नहीं है। यहाँ 36 डेथ हुई, वो 36 कर्मचारी नहीं है, उनके पीछे एक आदमी के पीछे कम से कम 5-5, 6-6, 8-8 लोगों का परिवार होता है, उसके बच्चे होते हैं, पति पत्नी होती है, माता पिता होते हैं, बहन भाई होते हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के विषय में सबसे पहले सोचना चाहिए। और मैं तो दसम जैसे संगठन और इनके जो सहयोगी संगठन है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं पिछले काफी वर्षों से मैं आपको देख रहा हूं, आप सड़क से लेकर के कोर्ट तक की बहुत मजबूती से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस टीम का भी मैं बहुत, जो अशोक टांक जी हैं, मैं देखता रहता हूं उनकी एक्टिविटीज को, सभी आपकी टीम को देखता रहता हूं। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि ये विषय, ये ऐसा विषय है कि जिसमें हमें सिर्फ बातें नहीं, ये हमारा जो विषय है, आप सभी से मेरा ये भी निवेदन है कि ये विषय केवल इस प्रेस मीट तक ही नहीं रहना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए हमें बहुत ही व्यापक कदम उठाने पड़े। बहुत समय बीत चुका है हमको सहन करते हुए, देखते हुए, मांग करते हुए। अब उठने, जागने और करने का समय है। जब हमारे पास इतने प्रबुद्ध लोग हैं, इतने वेल एजुकेटेड लोग हैं, और आप देखिए हमारे पास पोस्टर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी विराजमान है। अकेले लड़ाई लड़ी है उन्होंने इतने बड़े सिस्टम से। आज अगर वो लड़ते नहीं तो क्या मजदूरों के हक और अधिकार की, 1 मई को हमने अभी मजदूर दिवस मनाया, पूरे देश में मजदूरों की हमने बात की, तो क्या हम मजदूर ही बन के रहें? इन लोगों को परमानेंट करना चाहिए। आज भी मैं देखता हूं दिल्ली एमसीडी की अगर मैं बात करूं, 30-30 साल कर्मचारियों को हुए। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, वो इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि हम पक्के होंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अब वो ऐसी स्थिति में ये कर्मचारी है, और जो सीवर साफ करने वाला जो व्यक्ति है वो तो उससे भी डाउन है, क्योंकि उसके पास तो स्थायी वेतन भी नहीं है। जैसा अभी कमलप्रीत जी ने बताया, बहुत ही न्यूनतम वेतन, क्या है ये न्यूनतम वेतन? उसको ये क्या होता है, 1800, 2000 या 5-10 हजार रुपए में क्या होता है? आदमी अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकता है। ये ऐसा मेहनताना है, ऐसी मजदूरी है कि इस पैसे में, इस वेतन में, वो ना तो किसी अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, और ना ही कोई अच्छा स्वास्थ्य के लिए, अगर उसको कोई हारी बीमारी, दुख तकलीफ हो जाए तो वो उसको अच्छा ट्रीटमेंट भी नहीं दिला सकता है। क्या करेगा? उसको अपना घर मकान बेचना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा, किसी से कर्जा लेना पड़ेगा। साधन उसके पास है नहीं, संसाधन उसके पास नहीं है, बस चले जा रहा है, 20 साल 30 साल चले जा रहा है। लेकिन हम जैसे प्रबुद्ध लोगों के, जो हमारे आदर्श भी रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे, जिन्होंने संघर्ष किया है और इस कौम को, दलित आदिवासी कौम को इस मकाम तक पहुंचा है। आज उस समय को देखिए और आज की कंपेयर कर लीजिए। उस समय कितना ऐसा समय नहीं था, लेकिन आज हम बहुत अच्छी स्थिति में, आज बहुत अच्छी स्थिति में, सब अपनी मेहनत से और बाबा साहब की कृपा से जो हम यहाँ बने। तो आज हमें उस लड़ाई को, जिस लड़ाई को बाबा साहब ने कहा था, पे बैक टू अवर सोसाइटी, हम जिस सोसाइटी की अपनी बात करते हैं, अब हमें उस सोसाइटी को पे बैक करने का भी समय है, लड़ने का समय है। मैं तो दसम जैसे संगठन से, अपनी ओर से, अपने संगठन अखिल भारतीय निगम मजदूर अधिकार यूनियन से, और दसम की पूरी टीम को, मोहसिन अख्तर जी हैं, कमलप्रीत जी हैं, भाटी जी हैं, बहन सुनीता चौहान जी हैं, और ये पूरी टीम है, ये सब लोग इसको एक देशव्यापी आप आंदोलन बनाएं, क्योंकि आज इसको आंदोलन बना करके काम करने का समय है, काम करने का विषय है। और इस काम के लिए, इस आंदोलन के लिए मैं अपने संगठन की ओर से तन मन धन जो भी करना पड़े मैं सहयोग दूंगा। कुछ भी करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, मैं सरकारों से भी ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। दिल्ली जैसा राज्य जो देश की राजधानी है, सबसे ज्यादा अगर मैं शोषण की बात करूं
तो पूरे देश की राजधानी में सबसे ज्यादा शोषण मोहसिना जी देश की राजधानी में हो रहा है। हम दूर दराज की तो बात छोड़ देते हैं, चलिए दूर दराज की बात छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के, बिहार, बंगाल की बात छोड़ दे, देश की राजधानी में लाखों की संख्या में कर्मचारी हैं दिल्ली के अंदर। आज भी 30-30 साल हो गए जो आज भी परमानेंट स्थायी नहीं हुए, जबकि हमारे पास हमारी आवाज बुलंद करने के लिए हमारा मीडिया है। और आज की डेट में ऐसा नहीं है, सभी मीडिया में लोग खराब है, अच्छे लोग भी हैं जो इन दबे कुचले गरीब लोगों की आवाज को ऊपर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और निरंतर कर रहे हैं। उन्हीं ऐसे अच्छे लोगों के लिए हम आभारी भी रहते हैं डॉक्टर साहब। तो ऐसे लोग जब हमारे पास हैं तो अब विषय ये है कि लड़ना पड़ेगा, चाहे सरकारें हों चाहे जो भी हो। और ये लड़ाई उनसे टकराव की नहीं, अपने हक और अधिकार की लड़ाई है। अपनी जो बेचारे दलित और आदिवासी और जो भी बेचारे गरीब, मेरा तो ये कहना कि जो भी इस प्रोफेशन में, जो भी इस व्यवसाय में, वो बेचारा सभी बेचारे दबे कुचले लोग हैं। इन दबे कुचले लोगों के लिए हमें करने का वक्त है। और हमारे पास बहुत ही होनहार, बहुत ही ओजस्वी अपने एडवोकेट साहब हैं, बहुत ही प्रबुद्ध, मोहसिना अख्तर जी जैसी बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी हैं। और इतना अच्छा मैं यहाँ देख रहा हूँ, दिल्ली जैसे राज्य में इतने अच्छे लोग जो बहुत ही प्रबुद्ध लोग हैं। रजनीश वाल्मीकि जी हैं, बहुत एक्टिव हैं, अपना बहुत ही एक अच्छी वो चला रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो इस विषय से हटकर, मोहसिना जी वो ये कहते हैं कब तक हमारे लोग गटर में गिरते रहेंगे, मरते रहेंगे। भैया हम क्या अपने बच्चों को गटर की रोजगार दे करके जाएंगे? अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाइए, उनको उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई व्यवसाय कोई दीजिए। कोई इस तरह की पहल उन्होंने किया, कोई ऐसा संगठन चला रहे हैं, मैं तो हृदय से बहुत आभारी हूं। ऐसे लोगों को होना चाहिए। कब तक हम लोग गटर में हम लोग मरते रहेंगे? छोड़ दो इन लोगों के लिए, खुद ही गटर में मर लेंगे 2,000 रुपए में, 10,000 रुपए में। ये ऐसा काम कर रहे हैं ये लोग टांग साहब के 50,000 रुपए में भी ये लोग गटर में नहीं घुस सकते। क्या घुस सकते हैं? मैं देना चाहता हूं इनको 20,000 रुपए मैं दूंगा, कोई हमारे यहाँ की गटर साफ करके दिखाए, मैं 20,000 रुपए का वेतन दूंगा। कोई नहीं करेगा। ये इतना ये समझ ले निचले स्तर का करे, इससे निचला स्तर कोई नहीं हो सकता। तो मेरा आप जो हमारी नेशनल मीडिया है, एक बार पुनः, क्योंकि बहुत समय से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये मंच कोई बहुत ही नेतागिरी का मंच नहीं है, बहुत ही गंभीर विषय को लेकर के है। और मैं आप लोगों का और दशम की टीम का और जो मंच पर विराजमान मेरे बहुत ही क्रांतिकारी 2 मिनट आप ले सकते हैं, क्वेश्चन ले लीजिएगा प्लीज, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। तो मेरा ये आप लोगों से ये कहना है, दशम की पूरी टीम से ये कहना है कि आप इसको देशव्यापी, नॉट ओनली दिल्ली एनसीआर, आप इसको दिल्ली एनसीआर से शुरू करके देशव्यापी, क्योंकि जो देश के दूर दराज के राज्य हैं भाटी जी, लोग प्रतीक्षारत हैं। कोई नेतृत्व नहीं है, कोई अच्छे लोगों का, इतने अच्छे लोग हैं जो लीडरशिप कर, नेतृत्व करें, अच्छे नेतृत्व का अभाव है। मैं बड़ी गंभीरता से ये बात कहना चाहता हूं, नेतृत्व का अभाव है हमारी कौम के पास। लेकिन दशम जैसी टीम और इतने क्रांतिकारी और सुशिक्षित लोग यहाँ बैठे हुए, साधन संपन्न लोग बैठे हुए, अगर ये लोग पहल करेंगे तो पूरा दिल्ली एनसीआर ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, हरियाणा ही नहीं, पूरा देश आपके साथ चलेगा। पूरे देश की आवाज को उठाइए और इसके लिए जो भी करना पड़े, अपने संगठन की ओर से, अपने साथियों की ओर से, उत्तर प्रदेश की ओर से आप लोगों को यह आश्वासन देना चाहता हूं, इस लड़ाई में हम अपने तन मन धन जो भी करना पड़े उसके साथ है। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।